चलिए बच्चा लोग, लिमिट शुरू करते हैं हम। थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है क्या लिमिट्स आपने? चलो, ये मैंने स्लाइड्स पहले से प्रिपेयर की हुई है लिमिट्स की, ताकि हमारा टाइम बच जाए और जल्दी से रिवीजन हो जाए। ठीक है। डेफिनेशन क्या है लिमिट की? मान लो हमें किसी पॉइंट पर इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू ए एंड एट x इक्वल्स टू ए वैल्यू ऑफ फंक्शन बिकम्स इनडिटरमिनेंट। इनडिटरमिनेंट का क्या मीनिंग है? 0/0 आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, है ना। और भी वेरियस टाइप्स की इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स होती हैं, वो इन फ्यूचर हम पढ़ने वाले हैं। देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट विच इज वेरी वेरी नियर टू ए, देन द ऑब्टेन्ड वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैं एट एक्स इक्वल्स टू ए वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं निकाल पा रहा हूँ, ठीक है, वो क्या आ रही है? इनडिटरमिनेंट फॉर्म में आ रही है। इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स कौन सी बोली मैंने? 0/0 फॉर्म में होगी, इन्फिनिटी फॉर्म में हो, तो उस केस में क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं निकाल के लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग्स टू ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स टेंडिंग्स टू ए कैसे पढ़ेंगे इसे? रीड एज एक्स टेंड्स टू ए। इसका मीनिंग क्या है? एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ए बट वेरी वेरी नियर टू ए। एक्स टेंडिंग्स टू इंफिनिटी का मीनिंग क्या है? मीन्स अ नंबर एज लार्ज एज पॉसिबल। कितना बड़े से बड़ा नंबर हो सकता है। माइनस इंफिनिटी का क्या मीनिंग है? स्मॉलर एज पॉसिबल, कि ये एक्स कितना छोटे से छोटा हो सकता है। यहाँ पर हम एक बात ध्यान देंगे, नोट दैट we are not interested in knowing about what happened at x equals to a। at x equals to a क्या हो रहा है इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि x equals to a पे तो हमें क्या मिल रही है? इंडिटरमिनेंट फॉर्म मिल रही है। 0/0 मिल रहा है, इन्फिनिटी मिल रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी मिल रहा है। तो x equals to a पे क्या हो रहा है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? x इक्वल्स टू ए के अगल बगल वैल्यूज देखने वाले हैं। अगल बगल का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, बोथ आर टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, देन इट इज सेड टू बी अ इनफाइनाइट लिमिट्स। ठीक, बढ़ूं आगे। चैट बॉक्स में मैसेज करते रहें यस और नो। कुछ भी डाउट हो तो बोल देना, मैं रुक जाऊंगा। क्लियर? आगे कंटिन्यू करूं? चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यहां देखेंगे हम ध्यान से। लेट एल इज इक्वल्स टू लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग्स टू ए। यहाँ पे मैंने तीन केस लिए हैं। पहला केस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। दूसरा, ये एक्स इक्वल्स टू ए पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, टूट गया, है ना। यहाँ पे ये चालू ही एक्स इक्वल्स टू ए से हो रहा है ना। इन तीनों में क्या फर्क है ये समझना। लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स, ए से छोटे पे क्या लिमिटिंग वैल्यू आएगी इसकी? बी। एक्स इक्वल्स टू ए पे भी क्या देगा? ये बी। और ए से थोड़ा सा बड़ा मतलब बहुत माइन्यूट, ए 0.00000001, है ना, बहुत छोटा सा बड़ा, तो अभी क्या वैल्यू देगा? ये बी। तो ए से बड़े को बोलेंगे हम राइट हैंड लिमिट, ए से छोटे को बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू बी, है ना, एग्जैक्ट एक्स इक्वल्स टू ए पे जो वैल्यू आएगी उसे क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, है ना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंटिन्यूटी, बट यहीं पे हम डिस्कस भी कर लेते हैं कंटिन्यूटी क्या होती है। क्या होती है? किसी भी पॉइंट पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में इक्वल है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। केस टू की ओर देखो। केस टू में क्या हो रहा है? x इक्वल्स टू ए पर वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ रही है? c आ रही है। a से थोड़े से छोटे पे b आ रही है, a से थोड़े से बड़े पर b आ रही है। तो यहाँ पर LHL और RHL इक्वल है आपस में, और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ रही है? c। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो और फाइनाइट हो। माइंड माय वर्ड्स, क्या बोल रहा हूं मैं? लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट
इक्वल हो, ठीक, और फाइनाइट हो, ठीक। ये केस 2 में लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। क्यों? क्योंकि LHL RHL वैल्यू फंक्शन की इक्वल नहीं है। केस थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, वन साइडेड लिमिट। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आएगी भी सही, भविष्य में उन पे बात भी करने वाले हैं। क्या आएंगी देखते हैं कैसे आएंगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो कोई फंक्शन चालू ही ऐसे हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पे a माइनस तो डिफाइंड ही नहीं है, a से थोड़े छोटे पे चेक करना मेरी बेवकूफ़ी है ना। a से थोड़े छोटे पर अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो क्या है, वो हमारी बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि a से छोटे पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, a प्लस और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालना चाहो तो ठीक है। तो ए से बड़े पे फंक्शनल लिमिट की क्या वैल्यू आ गई, लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, बी, और वैल्यू फंक्शन भी क्या आ गई, बी। तो यहाँ पर लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और फंक्शन कंटिन्यूस भी है। कहाँ कंटिन्यूस है, ये अपने डोमेन में कंटिन्यूस है, ठीक है। आगे बात समझ में, बढ़े आगे, कुछ पूछना चाहते हो, से यस और नो। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, ये वही जो मैंने अभी भी बोला था, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, लिमिट h टेंडिंग्स टू a f of x will exist only if, है ना। आई डबल एफ का क्या मतलब होता है, इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल और राइट हैंड लिमिट की किसकी इक्वल होनी चाहिए, किसी फाइनाइट क्वांटिटी के। ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। लेफ्ट हैंड लिमिट को LHL बोल देंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू a माइनस एफ एक्स लिख देंगे, या LHL x इक्वल्स टू a लिख देंगे, और a माइनस एच, है ना। यहाँ पे x को किससे रिप्लेस कर दिया, a माइनस एच से, यहाँ पे h टेंडिंग्स टू 0। सेम विथ राइट हैंड लिमिट्स, ठीक। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब LHL इक्वल्स टू RHL हो और ये आपस में फाइनाइट क्वांटिटी। नेक्स्ट, लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगी, जब दोनों में से एक एग्जिस्ट ना करता हो, है ना। LHL और RHL एग्जिस्ट ना करता हो। इधर LHL और LHL एंड RHL एग्जिस्ट तो करते हो, लेकिन ये रियल ना हो या आपस में इक्वल ना हो, ठीक है। और इफ द लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल्स टू a, या किसी भी पॉइंट पर फ्लक्चुएट करती हो। फ्लक्चुएट का क्या मतलब, ये एग्जांपल देखो, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन 1 बाय x। अब यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगा तो ये इनफाइनाइट देगा। अब हमें पता है साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में या उनकी इक्वल होती है, बट ये थोड़ी पता है इनफाइनाइट पे वो क्या देने वाला है। हमें ये बात पता ही नहीं है कि वो इनफाइनाइट पे क्या वैल्यू देगा। हमें कोई फिक्स वैल्यू पता होती तो हम ये बता देते कि हाँ ये पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। यहाँ पे क्या करेगी, -1 से 1 के बीच में या उन पर फ्लक्चुएट ही करती रहेगी, तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, फ्लक्चुएटिंग लिमिट। क्लियर बेटा जी, बढ़े आगे। क्रिस्टल क्लियर हो तो CC लिख दें आप, कोई डाउट हो तो हेल्प लिख दें, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, है ना, बेसिक लिमिट्स पे जो हमें करनी है। तो वन बाय वन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं कुछ कुछ। जैसे पहली प्रॉब्लम है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, तो माइनस सिग्नम ऑफ x। अब हमें पता है सिग्नम का ग्राफ ऐसा ऐसा होता है, ये 0, -1 और ये +1। तो 0 से छोटे पे क्या वैल्यू आएगी हमारी, -1 आएगी, खत्म, आंसर। सेकंड, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस बॉक्स ऑफ x। बॉक्स ऑफ x GIF फंक्शन कैसा होता है, ऐसा, है ना। एग्जैक्ट ग्राफ की जरूरत नहीं है, बस काम चलाओ टाइप चल जाए और क्या। अब 0 से छोटे पे क्या देगा है, -1 देगा, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, -1। इस तरह से बाकी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। जैसे सिक्स्थ है, लिमिट
एक्स टेंडिंग्स टू 0 प्लस बॉक्स ऑफ एक्स। अब 0 से बड़े के लिए तो किससे खुलेगा वो, है ना, 0 से खुलेगा। तो ये हमारा आंसर आया क्या समझ में, आया समझ में। क्रिस्टल क्लियर है क्या, चलिए, है ना। तो बाकी बची हुई प्रॉब्लम्स जो मैंने छोड़ दी हैं वो आप ट्राई कर लीजिएगा खुद से। हम आगे बढ़ रहे हैं। ये 10th नंबर वाली प्रॉब्लम देख लेते हैं, बाकी आप ट्राई करना। ये देखिए 10th वाली प्रॉब्लम, है ना। 10 नंबर की प्रॉब्लम क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू पाई बाई टू ई की पावर 10x माइनस वन अपॉन ई की पावर 10x प्लस वन। अब आप देखोगे मैंने यहाँ पे LHL और RHL दोनों निकाला है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस दोनों ही नहीं दे रखा, सिर्फ पाई बाई टू दे रखा है। और पाई बाई टू पे 10x नॉट डिफाइन होता है ना। तो हमें यहाँ पे LHL RHL दोनों के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे पाई बाई टू गिवन है, पाई बाई टू प्लस गिवन नहीं है, पाई बाई टू माइनस गिवन नहीं है। तो हमें यहाँ पे LHL और RHL दोनों चेक करना पड़ेगा। एक और बात है, पाई बाई टू पे 10 नॉट डिफाइन होता है, इसलिए और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसकी, LHL और RHL दोनों चेक करने की। तो सबसे पहले 10x का ग्राफ बना लिया, हमें पता है वैसे तो, नहीं भी बनाए तो भी काम चल जाएगा कि पाई बाई टू से छोटे पर ये प्लस इन्फिनिटी देता है, पाई बाई टू से थोड़े से बड़े पर माइनस इन्फिनिटी देता है। अब पाई बाई टू से छोटे के लिए चेक कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, क्या किया मैंने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10x से डिवाइड कर दिया। तो 1 माइनस वन अपॉन ई की पावर 10x, 1 प्लस वन अपॉन ई की पावर 10x, लिमिट पुट की तो ये भी इनफाइनाइट है, पाई बाई टू से छोटा क्या देगा, प्लस इन्फिनिटी। ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इनफाइनाइट। सेम यहाँ पे इनफाइनाइट, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो। तो वन बाय वन क्या आ गया, वन। ध्यान से देखना, इस तरह की प्रॉब्लम्स परेशान करेंगी। फिर पाई बाई टू से बड़े पर ई की पावर 10x, ई की पावर 10x। अब यहाँ पे सीधे माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, क्यों, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होगा, है ना। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी को क्या लिखोगे, वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी फिर से क्या दे देगा, जीरो। तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू क्या आई, माइनस वन आ रही है, क्या आएगी, माइनस वन। तो LHL RHL आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। आया समझ में, क्रिस्टल क्लियर, बढ़े आगे। चलिए, ये फिर से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो आप लोग इन्हें कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक लिमिट्स की प्रॉब्लम्स हैं ये। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। ये भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसमें से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं बता दूंगा, जो नहीं बताऊंगा वो आपको ही करनी है। जैसे 24 नंबर की प्रॉब्लम है, ये देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू वन एक्स अपॉन बॉक्स एक्स। अब सबसे पहले ये पीस वाइज फंक्शन है, तो जब जब पीस वाइज फंक्शन आएंगे, है ना, हम पहले उन्हें डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, उन्हें डिफाइन करेंगे। अब बॉक्स एक्स ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में है तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ये जीरो नहीं होना चाहिए तो GIF, मैंने फंक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ा है आपको, बॉक्स फंक्शन। अगर GIF जीरो ना हो इसका मतलब एक्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो से वन नहीं होना चाहिए। जीरो से वन नहीं होना चाहिए इसका मतलब ये लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू वन, क्या मैं RHL LHL दोनों निकालूंगा, जी नहीं, मैं यहाँ पे LHL निकालूंगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि एक से छोटे के लिए फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, वन साइडेड लिमिट है, वन से छोटे के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे ही नहीं, वन साइडेड लिमिट वाली प्रॉब्लम है। सिर्फ क्या निकालोगे, वन प्लस राइट हैंड लिमिट। वन प्लस के लिए बॉक्स इससे खुलेगा, वन से, ये एक्स ही रहेगा, लिमिटिंग वैल्यू डालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वन। ठीक। प्रॉब्लम नंबर 25, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, ये वही, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो प्लस के लिए जीरो देगा, जीरो माइनस के लिए जीरो देगा। अगर मैं इसका ग्राफ देखता हूँ तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ देख लेते हैं चलो। ये जीरो से बड़ा, है ना, जीरो से बड़े के लिए एग्जैक्ट जीरो पर डिफाइन नहीं है, लोग का डिफाइन नहीं है, एग्जैक्ट जीरो पर और वन पर।
क्योंकि ये 1/∞ गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर 1/0 इन्फिनिटी गड़बड़ करेगा, तो ये 1 नहीं हो सकता, तो इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा बनेगा। देखो आप, है ना। अब 0 से बड़े के लिए क्या देगा ये, अप्रोचिंग 0। 0 से छोटे के लिए भी मॉड की वजह से क्या देगा, अप्रोचिंग 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, 0। लिमिट एग्जिस्ट कर गई। आया समझ में। ग्राफ आप खुद से बनाएंगे, इतना टाइम नहीं है कि हम ग्राफ बनाना भी सिखा दें। यही मान के बताया है कि आपको ग्राफ आता है। ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट 28 29 आप देख लेना करके, डाउट आए तो एक बार सॉल्यूशन से डिस्कस कर लेना। ये 31 वाली प्रॉब्लम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। इससे हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये देखो प्रॉब्लम नंबर 31, ये पूरी डिटेल में यहाँ लिखी हुई है। इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। इसका ग्राफ बनाना सीख लेते हैं, कैसे बनाया एक बार। क्या क्या गिवन है, x लेस देन 1 के लिए 1/x², है ना। तो 1/x² लेस देन 1 के लिए -1 पे क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। देखो 1/x² -1 के लिए क्या देगा, +1 देगा। बट ये -1 पे इंक्लूडेड नहीं है, तो -1 पे ओपन लग गया। जितना छोटा जाएंगे 1/∞, है ना, -∞ का स्क्वायर इन्फिनिटी, तो किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बना। ठीक, -1 से 1, एग्जैक्ट -1 पे 2 दे रखा है, 1 तक के लिए 2 दे रखा है, तो कांस्टेंट फंक्शन ऐसा बना। एग्जैक्ट -1 पे 2 है, तो यहाँ डार्क सर्किल, +1 पे ओपन सर्किल, आगे बढ़े। एग्जैक्ट 1 पे क्या दे रखा है, 3, तो एग्जैक्ट 1 पे 3। 1 से 2 के लिए 1 + x, 1 दोगे तो क्या देगा ये, 2। 1 दिया तो क्या दिया इसने, 2। 2 दोगे तो क्या देगा, 3, तो 3 ज्वाइन कर दिया इससे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एग्जैक्ट 2 पे क्लोज था, तो यहाँ डार्क सर्किल। 1 पे ओपन था, तो यहाँ पे ओपन सर्किल। ग्रेटर देन 2 के लिए क्या दे रखा, -1/x-2 का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे 2 से बड़ी वैल्यू डालता हूँ, है ना, एग्जैक्ट 2 पे, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। 2 से बड़ी वैल्यू पे क्या देगा ये, बोलो, 0 कुछ देगा। लेकिन ये -1 की वजह से क्या हो जाएगा, -∞, तो -∞ को अप्रोच करेगा। x की बहुत बड़ी वैल्यू के लिए ये क्या देगा, +∞ देगा। देखो इधर स्क्वायर है, तो बट वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा इस fx का ग्राफ बन जाता है। ठीक, अब हमसे पहली प्रॉब्लम पूछी, लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है -1 प्लस पे, -1 प्लस, है ना, -1 से बड़ा। -1 प्लस पे क्या लिमिटिंग वैल्यू आएगी, तो -1 से थोड़े से बड़े पे क्या वैल्यू दे रहा है, 2, तो हमारा आंसर हो गया 2। -1 से थोड़ा सा छोटा, -1 से थोड़े से छोटे पे क्या दे रहा है, 1, तो आंसर हो गया 1। 0 माइनस 0 से छोटे पे भी क्या दे रहा है, 2। 0 प्लस 0 से थोड़े से बड़े पे भी क्या दे रहा है, 2। 1 माइनस 1 से थोड़े से छोटे पे भी क्या दे रहा है, 2। फिर 1 प्लस 1 से बड़े पे भी क्या दे रहा है, 2। 2 माइनस, 2 माइनस बोले तो इधर यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, 3। ठीक है ना। 2 प्लस 2 से थोड़ा सा बड़ा, माइनस इनफाइनाइट है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। फिर नाइन्थ क्या है, कहा गया, 3 पर, तो 3 यहाँ पे पुट कर दो, क्या आएगा, 3 - 2 1 हो गया, का स्क्वायर भी 1 हो गया, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, -1। फिर -5 पर, -5 पे क्या देगा, ऐसे यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1/25 आंसर। आया क्या समझ में, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है क्या बेटा, क्रिस्टल क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इनको नोट कर लेना आप, समझ समझ के बाद में। 32 33 आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक बार विजिबल करा देता हूँ आराम से, ताकि जब आप पॉज करें तो विजिबल हो आपको। ठीक है, 32 33 खुद से करेंगे आप। 32 का सॉल्यूशन भी है,
चलिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो टोटल 7 टाइप्स की इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। पहली 0/0, सेकंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, थर्ड इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, फोर्थ 0 इंटू इंफिनिटी, फिफ्थ 1 की पावर इंफिनिटी, सिक्स्थ इंफिनिटी की पावर 0 और लास्ट सेवंथ 0/0। ये 7 की 7 फॉर्म्स होंगी, तभी आप लिमिटिंग वैल्यू निकाल पाओगे। इसके अलावा अगर कुछ है, कोई भी फॉर्म बन रही है, तो आपको इन 7 फॉर्म्स में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी क्या निकाल पाओगे आप, उस फंक्शन की किसी पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू निकाल पाओगे। अदरवाइज आप लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए इन 7 में से एक फॉर्म होना कंपलसरी है, ठीक है। तभी हम क्या निकाल सकते हैं, उस फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर नहीं है तो या तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। चलो इन 7 फॉर्म्स को भी एक बार डिस्कस करते हैं। 0/0 फॉर्म होती क्या है। अब ये जो एरो लगा हुआ है इसका मतलब है ये अप्रोचिंग जीरो है, और कुछ नहीं लगा हुआ है इसका मतलब ये एग्जैक्ट जीरो है। एग्जैक्ट जीरो अपॉन अप्रोचिंग जीरो क्या होता है बच्चों, एग्जैक्ट जीरो होता है। अप्रोचिंग जीरो अपॉन एग्जैक्ट जीरो नॉट डिफाइन होता है। न्यूमरेटर में भी अप्रोचिंग जीरो है, डिनोमिनेटर में भी अप्रोचिंग जीरो, तो ही ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाली जा सकती है। एग्जैक्ट जीरो अपॉन एग्जैक्ट जीरो मुझे नहीं पता क्या होता है, नॉट डिफाइन बोल दिया इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं। सेकंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, वही अगर न्यूमरेटर अप्रोचिंग है, डिनोमिनेटर इंफिनिटी है, तो इसके लिए क्या होगी, जीरो होगी। फिर इंफिनिटी भी अप्रोचिंग, डिनोमिनेटर वाला इंफिनिटी भी अप्रोचिंग, तो ही ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी। कुल मिला के ये जो सातों के सातों इंडिटरमिनेट फॉर्म्स लिखी हैं, ये सब अप्रोचिंग होना चाहिए। ये भी अप्रोचिंग, 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 वन भी अप्रोचिंग, इंफिनिटी भी अप्रोचिंग, तो ये जीरो भी अप्रोचिंग, ये जीरो भी अप्रोचिंग। टेंड्स टू जीरो होने चाहिए, एग्जैक्ट जीरो नहीं होने चाहिए। अगर ये सारे के सारे अप्रोचिंग होंगे तो ही ये इंडिटरमिनेट फॉर्म की तरह बिहेव करेगी, ठीक। सेम बात यहाँ पर भी वैलिड है, ठीक है। एक बार देख लेना, बहुत आसान है वैसे तो। ये देखो, जीरो अप्रोचिंग एग्जैक्ट जीरो क्या होगा, 1, जीरो एग्जैक्ट जीरो की पावर जीरो अप्रोचिंग क्या होगा, जीरो। ये जीरो अप्रोचिंग, ये जीरो अप्रोचिंग, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अब फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम्स ऑफ लिमिट क्या बोलती है, मान लो x इक्वल्स टू a पर किसी फंक्शन f की लिमिटिंग वैल्यू m आ रही है, और उसी पॉइंट a पर किसी दूसरे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू n आ रही है। बोथ एग्जिस्ट का क्या मतलब है, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू भी फाइनाइट आ रही होगी, है ना, और LHL RHL भी इक्वल आ रहे होंगे। तो पहला सम रूल, दो फंक्शन दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, मोर देन टू भी हो सकते हैं, तो हम ऐसे अलग अलग करके उन्हें सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कभी मैं ऐसे सॉल्व नहीं कर पा रहा, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो fx को अलग किया, gx को अलग किया, तो हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू सेपरेट निकाल सकते हैं। सेम विद डिफरेंस, सेम विद प्रोडक्ट, ठीक। डिवीजन में बस इतना सा ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में जिसका इस लिमिट के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो वो कांस्टेंट लिमिट से बाहर आ जाएगा, ठीक। कंपोजिट फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप इस लिमिट को पहले अंदर पुट कर दोगे, है ना। अंदर वाले फंक्शन की जो भी लिमिटिंग वैल्यू आएगी, उसके लिए बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। ये बात ध्यान रखनी है। क्या बोल रहा हूँ मैं, अंदर वाले फंक्शन की जो भी लिमिटिंग वैल्यू आएगी, मान लो n आती है ना, तो उसके लिए बाहर वाला फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। कैसे हो रहा है ये तो प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे, ठीक। आगे बढ़ता हूँ, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इफ बोथ m and n exist, then s, sum, difference, product, quotient, constant will exist. If one of them does not exist, तो s और d, sum और difference will never exist। मतलब ये हमने जो s और d लिखे हैं, ये है s, d, p, इक्वेशन, ये कांस्टेंट, ठीक है ना। तो सम और डिफरेंस तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट और क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वहां पे हमें लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग
सेपरेटली चेक करनी ही पड़ेगी। इफ बोथ डज नॉट एग्जिस्ट तो किसी के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, हमें सेपरेटली चेक करनी ही पड़ेगी। ये कुछ बेसिक एक्सपांशंस हैं जिससे हमारी लिमिट सोल्व होगी, तो ये आपको लर्न करने हैं, है ना। 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपांशन, e की पावर एक्स का एक्सपांशन, e की पावर माइनस एक्स का एक्सपांशन, a की पावर एक्स, a की पावर माइनस एक्स, ln 1 प्लस एक्स, ln 1 माइनस एक्स। अब देखिए फर्स्ट तो बाइनोमियल थ्योरम से लर्न होगा, e की पावर एक्स का लर्न हो जाएगा तो e की पावर माइनस एक्स का अपने आप लर्न हो जाएगा। कैसे? x को किससे रिप्लेस कर दो? माइनस एक्स। a की पावर x के लर्न है, इसको कैसे कन्वर्ट कर लिया? e की पावर x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, लिख सकते हैं ना बेसिक लॉग से। अब वही e की पावर x वाले एक्सपेंशन लगा दिए। a की पावर माइनस एक्स के लिए क्या करें? यहाँ x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। ln 1 प्लस एक्स का लर्न है तो ln 1 माइनस एक्स का भी लर्न है। कैसे? यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, दैट्स इट। तो कुल मिला के 3 लर्न करने, बाकी अपने आप लर्न हो जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक और है ना, साइन का, कोस का, टेन का, एफ एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आप लर्न कर लें। आगे बढ़ते हैं। वेरियस मेथड्स टू इवेल्युएट लिमिट्स। पहला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, दूसरा फैक्टराइजेशन, तीसरा रेशनलाइजेशन, फोर्थ डबल रेशनलाइजेशन। इन्हें हम प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे। पहला देखो, लिमिट x टेंडिंग टू x प्लस 2, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, सीधे 2 पुट कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? 4। ठीक, अब ये कंपोजिट फंक्शन है ना। साइन पहले लिमिट कहाँ रखेंगे? अंदर वाले फंक्शन के लिए। क्या आया? साइन 0, 0 पे क्या देगा? 0। और कोस 0 पे क्या होता है? कंटिन्यूस। कोस तो हमेशा कंटिन्यूस है ना, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। कोस 0 पे क्या देगा? 1। तो इसी तरह से यहाँ तक हम सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया। यहाँ पे फैक्टराइजेशन, फिफ्थ वाला, कैसे? इसके फैक्टर कर लोगे न्यूमरेटर के, डिनोमिनेटर के भी क्या कर लोगे? फैक्टर कर लोगे। जो कैंसिल हो रहा होगा उसे कैंसिल करोगे, सीधे लिमिट पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये आंसर लिखे हुए 2 माइनस 1/2। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? एक बार ये सेकंड ट्राई कर लो, आप चाहो तो सेकंड का आंसर निकाल दो क्या आ रहा है जल्दी से। न्यूमरेटर का फैक्टर कर लो, डिनोमिनेटर का फैक्टर कर लो, जो आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। कर हो गए? चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं फिर हम। ठीक है, अब ये 7th 8th 9th है ना, आप ट्राई करेंगे। 10th में एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 10th क्या गिवन है? लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 3 माइनस x माइनस 6 अपॉन रूट ओवर 2 की पावर माइनस x माइनस 2 की पावर 1/x। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो ये 4, ये 2 माइनस 6, तो 4 प्लस 2 6, तो न्यूमरेटर में 0 बना। ऐसे डिनोमिनेटर में 2 पुट करोगे तो 0, तो 0/0 फॉर्म। इसका मतलब मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकता हूँ तो क्या करें फिर? इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। कैसे करेंगे? बेसिक ऑपरेशंस लगाएंगे। ये 2 की पावर x एज इट इज, ये 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर माइनस एक्स माइनस 6 एज इट इज, इसको 1 अपॉन रूट ओवर 2 की पावर x लिख सकते हैं। 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं। थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, फिर 2 की पावर x को t बोल दिया। अब यहाँ पे लिमिट चेंज कर रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया ये? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर मैंने 2 की पावर x को t रख दिया, हमें तो x टेंडिंग्स टू क्या दे रखा है? 2। तो अगर x टेंडिंग्स टू 2 है तो t किसको अप्रोच करेगा? 4 को। तो t टेंडिंग्स टू 4, वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम लिया, है ना। फिर फैक्टर किए, फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो रूट टी माइनस 2 से रूट टी माइनस 2 उड़ गया, जो बचा उसमें वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आया। आया क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में? क्रिस्टल क्लियर है क्या? बढ़ू आगे? चलिए नेक्स्ट, प्रॉब्लम नंबर 12। ये क्या किया है यहाँ पर? 2x माइनस 3y 0/0 फॉर्म थी, तो फैक्टराइजेशन
डिनोमिनेटर के फैक्टर किए, यहाँ तक पहुंच गए। अब क्या हो रहा है इससे, यहाँ पे x माइनस वन आ रहा है, यहाँ ऊपर रूट एक्स माइनस वन है। आप चाहते तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते थे, बट इन्होंने रेशनलाइजेशन कर दिया। कोई बात नहीं, रेशनलाइजेशन कर दो। तो रूट एक्स प्लस वन, रूट एक्स प्लस वन, तो एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, कट हो जाएगा। लिमिट पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो अपने आप समझ में आने लगेगी। नेक्स्ट, बाइनोमियल थ्योरम। ये बची हुई प्रॉब्लम्स जो है, बहुत ज्यादा पीछे आ गए। ये बची हुई प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं सारी आप खुद से करेंगे, ठीक है। आंसर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो वेरीफाई भी हो जाएगा, ठीक है। छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, क्या होता है, एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन होता है। प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। क्या करें, कुछ कुछ दे रखा है तो x की जगह a प्लस एच पुट कर सकते हैं। a प्लस एच पुट किया, अगर x a को अप्रोच करता है तो h किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। तो यहाँ a प्लस एच और h टेंडिंग्स टू जीरो, a से a कैंसिल हो गया, h बचा। यहाँ से हमने जबरदस्ती a की पावर a कॉमन लिया, तो बाहर क्या आएगा, a की पावर n। ये क्या बचेगा, वन प्लस एच बाय होल टू द पावर n। इन दोनों में से a की पावर n कॉमन आ गया, ये बच गया। अब वन प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन खोल दिया, ठीक। उससे क्या फायदा हुआ, वन से ये वन कैंसिल हो गया, ठीक। फिर इन सब में से h कॉमन आ जाएगा, h कॉमन आने से ये h और न्यूमरेटर वाला h कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म गायब हो जाएगी। फिर हम सीधे लिमिट पुट करेंगे तो पीछे वाली टर्म्स तो सारी जीरो हो जाएंगी। क्या बचेगा, सिर्फ ए की पावर n इंटू एन बाई ए। सिंप्लीफाई करेंगे तो n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन। समझ में आया क्या, क्लियर है बेटा जी। बढ़ू आगे, फॉर्मूला अच्छे से आया समझ में। एक बार फिर से बता दें, कुछ नहीं किया, यहाँ x की जगह a प्लस एच पुट कर दिया। a प्लस एच पुट क्यों किया, मैं इसको वन प्लस एक्स की पावर n बनाना चाहता था, है ना। यहाँ से a कॉमन ले लिया, तो a ऊपर पावर थी तो a की पावर n बाहर आएगा, तो वन प्लस एच बाय होल टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n। इन दोनों में से a टू द पावर n कॉमन आ गया, तो ये ऐसा बचा। अब वन प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट में माइनस वन एज इट इज। ये वन और वन क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक। अब यहाँ पे h वाली टर्म्स बची सारी, तो उसमें से h कॉमन आ जाएगा सब में से, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से h कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, n बाई ए, यहाँ पे n इंटू एन माइनस वन टू फैक्टोरियल इंटू एच अपॉन ए स्क्वायर, और पीछे वाली टर्म्स में सब में h आएगा। जैसे लिमिट डालोगे पीछे वाली टर्म्स तो क्या हो जाएंगी, सारी जीरो। तो क्या बचा, a की पावर n इंटू एन बाई ए। सिंप्लीफाई किया तो n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन। अभी आया समझ में कि नहीं, अभी कोई डाउट, बढ़ू आगे। ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स, इसके कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैं अभी तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, फिर अभी प्रूफ भी बता दूंगा इसमें से कुछ कुछ के। लिमिट x टेंडिंग्स टू जीरो sin x by x, लिमिट x टेंडिंग्स टू जीरो x by sin x, क्या होता है बच्चा, वन होता है। सेकंड, लिमिट x टेंडिंग्स टू जीरो tan x by x is equals to limit x tendings to zero x by tan x, b क्या होता है, वन होता है। थर्ड, लिमिट x tendings to जीरो, इनवर्स में भी होते हैं, साइन इनवर्स x बाय x है। लिमिट x tendings to जीरो x by साइन इनवर्स x है।
लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 tan इनवर्स x बाई एक्स हो, है ना? या x बाई tan इनवर्स x, सबकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। फोर्थ, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1/2 आती है। फिफ्थ, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x माइनस साइन x बाय एक्स क्यूब, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1/6 आती है। सिक्स्थ, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x माइनस 10x बाय एक्स क्यूब, इसकी लिमिटिंग वैल्यू -1/3 आती है। तो फर्स्ट वाले को प्रूफ करके देखते हैं कि ये जो लिखा है वो सही भी लिखा ही नहीं लिखा। पहला क्या है? लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन x बाय एक्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक्सपांशंस लिखवाए थे, है ना? तो साइन x का एक्सपांशन क्या होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस x4/4 एंड सो ऑन, होल डिवाइडेड बाय x। न्यूमरेटर से x कॉमन लिया ना, तो डिनोमिनेटर से x कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 4 एंड सो ऑन। तो लिमिटिंग वैल्यू 0 पुट करो तो क्या आएगा? 1 माइनस 0 प्लस 0, तो आंसर विल बी 0। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई? 0। ऐसे ही x अपॉन साइन एक्स का कर सकते हैं, 10x बाई एक्स का, x बाई 10x का, मतलब 2, 3 सारे प्रूफ एक्सपेंशन से हो जाएंगे। समझ में आती है बात? समझ में आती है ना बात? आगे बढ़ो। अब यहाँ पर 4, 5 और 6 और बचे हुए हैं, ठीक है? तो मैं 5th नंबर का प्रूफ बता देता हूँ, देखो ध्यान से। 5th नंबर वाला बता देते हैं। क्या है? लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x माइनस साइन एक्स बाय एक्स क्यूब। क्या करें? सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना? तो लेट x इज इक्वल्स टू 3 थीटा पुट किया मैंने। अब जब x टेंडिंग्स टू 0 है तो 3 थीटा किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो थीटा भी किसको अप्रोच करेगा? 0 को, ठीक है ना? तो क्या हो गया बेटा जी? ये लिमिट x टेंडिंग्स थीटा टेंडिंग्स टू 0, यहाँ 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 3 थीटा का होल क्यूब। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए होल डिवाइडेड बाय 3 थीटा का क्यूब। तो क्या आएगा? लिमिट थीटा टेंडिंग्स टू 0, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 कॉमन, तो थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन ये 27 थीटा क्यूब, ठीक है, प्लस ये 4/27 साइन थीटा अपॉन थीटा का क्यूब, ठीक। अब अगर हम ध्यान से देखें, मैं इसको लिमिटिंग वैल्यू L बोल दूं, है ना? तो ये भी L, ये भी L, ये भी L, और ये भी किसको अप्रोच कर रहा है? एक मिनट,
ये 3 बाय इसको हटाना पड़ेगा। ये वाला पोर्शन भी किसको अप्रोच कर रहा है? गिवन प्रॉब्लम ही तो है ये हमारी, तो एल ही तो हो गया ये। तो क्या आ जाएगा? एल इज इक्वल्स टू 3/27 इंटू एल प्लस 4/27। ये तो किसको अप्रोच करेगा? 1 को। तो क्या आंसर आएगा? सिंप्लीफाई कर लो आप, है ना। तो एल की वैल्यू क्या लानी थी हमें? 1/6। 1/6 ही है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। आया क्या समझ में? से यस और नो? क्रिस्टल क्लियर है? पढ़ूं आगे? चलिए, अब यहाँ पर एक और बात होती है इम्पोर्टेंट। ये गलतियां होती हैं, इन्हीं गलतियों से बचना है हमें। कि लिमिट इफ x टेंडिंग्स टू a, देन fx इसको अप्रोच कर रहा होगा 0 को, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो लिमिट x टेंडिंग्स टू a sin fx by fx लिमिट x टेंडिंग्स टू a fx by sin fx लिमिट x टेंडिंग्स टू a sin inverse fx by fx लिमिट x टेंडिंग्स टू a fx sin इनवर्स fx। ऐसे tan वाले सारे, ये सब के सब की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक। और भी जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, कौन से पढ़े हैं? लिमिट x टेंडिंग्स टू a 1 माइनस कोस fx बाय fx का होल स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल होगा? 1/2 के इक्वल होगा। और दो फॉर्मूले और पढ़े ना हमने, कौन से वाले? लिमिट x टेंडिंग्स टू a fx माइनस sin fx होल डिवाइडेड बाय fx का होल क्यूब, तो ये 1/6। रिकॉर्ड लास्ट रिजल्ट क्या था? लिमिट x टेंडिंग्स टू a fx माइनस tan fx अपॉन fx का होल क्यूब, ये किसके इक्वल होगा? -1/3 के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आते हैं ना ये बातें? बस ये ध्यान रखना है, x टेंडिंग्स टू a हो तो fx इसको टेंड्स करना चाहिए 0 को, तो ही लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट होगी। ठीक है, बढ़ूं आगे? क्लियर है क्या यहां तक? क्लियर है क्या यहां तक? चलिए, ये लॉगरिथमिक लिमिट्स, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। वही क्या करोगे इसके फॉर्मूला प्रूफ के लिए? ln 1 प्लस एक्स से एक्सपेंशन खोल देना, जैसे साइन वाला प्रूफ किया है ना, वैसे ये प्रूफ हो जाएगा। ये फिर से रिजल्ट क्या लिखा हुआ? log 1 प्लस एक्स विद द बेस है, तो यहाँ बेस चेंजिंग थ्योरम लगती है, ln में कन्वर्ट किया जाता है, फिर सॉल्व किया जाता है, तो ln log e बेस ए आता है। एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1, a की पावर x माइनस 1 विद द बेस x, x टेंडिंग्स टू 0 तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू ln है।
वही जो अभी हमने रिजल्ट्स पढ़े कि एक्स टेंडिंग्स टू ए हो और एफ एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा हो, तो ये सारे रिजल्ट्स भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, याद यही रखने है ना, ये मत करना लर्न, बस ये ध्यान रखना अगर एक्स टेंडिंग्स टू ए हो तो यहाँ एफ एक्स अगर हो तो वो किसको अप्रोच करना चाहिए, फिर जीरो को अप्रोच करना चाहिए, तो ये रिजल्ट लग जाता है। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन टेन एक्स, क्या करो न्यूमरेटर को एक्स से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड कर दो, तो साइन एक्स बाय एक्स टेन एक्स बाय एक्स, न्यूमरेटर भी वन को अप्रोच करेगा, डिनोमिनेटर भी वन को अप्रोच करेगा, तो आंसर विल बी वन। यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स, इसको भी किससे डिवाइड कर दो, एक्स एक्स से, तो साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स भी वन, टेन इनवर्स एक्स बाय एक्स भी वन, तो इसका आंसर भी वन। इसको देखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, सिर्फ इसको देखो इधर है ना, वन बाय थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर लिख दिया, तो साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर किसको अप्रोच करेगा, वन को, तो आंसर विल बी वन बाय थ्री। इस तरह से सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं। हो जाएंगे ना ये, कर पाओगे बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स, बोलो। बढ़ू मैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, तो ये कुछ कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। नाइन्थ की ओर बढ़ते हैं। नाइन्थ हमें क्या दे रखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो रूट वन प्लस टेन एक्स माइनस रूट वन प्लस साइन एक्स। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो पहले इसमें रेशनलाइजेशन लगाया जाएगा। क्या किया, रूट वन प्लस टेन एक्स प्लस वन प्लस रूट वन प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो न्यूमरेटर में तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना होगा, ये वन से वन गया, टेन एक्स माइनस साइन एक्स, साइन को उसमें कन्वर्ट कर लिया टेन को, है ना, एलसीएम लिया तो साइन एक्स बाय कोस एक्स, वन माइनस कोस एक्स बचा। अब क्या करें, साइन एक्स बाय एक्स वन होता है, तो इसमें से एक एक्स निकाल लिया, तो साइन एक्स बाय एक्स हो गया। वन माइनस कोस एक्स बाय एक्स स्क्वायर वन बाई टू होता है, तो इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ लिख दिया, बाकी जो बचा कुचा था वो यहाँ लिख दिया, लिमिट डाल दी, तो ये वन बाई टू, इसको सोल्व किया तो ये जीरो, बट रूट वन क्या हो गया, वन बाई टू, कोस जीरो वन हो गया, तो वन बाई टू, सिंप्लीफाई करने पे वन बाय फोर। आया समझ में, कोई डाउट, आराम से देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं है कोई भी डाउट, आगे बढ़ सकते हैं क्या हम। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये वो 11th देख लेना आप खुद से करके, नहीं आए तो सॉल्यूशन है यहाँ पर। ये लॉगरिथमिक लिमिट्स जो भी अभी हमने पढ़ी उनकी हेल्प से होगी। ln वन प्लस एक्स अपॉन थ्री एक्स माइनस वन, इसको देखते हैं, क्या करें, x से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, तो ln वन प्लस एक्स अपॉन एक्स तो क्या हो जाएगा वन, और a की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा ln a, तो ln थ्री, सिंप्लीफाई किया तो ln e बेस थ्री। इसी तरह से बाकी की प्रॉब्लम्स भी की जाएंगी। अब ये करनी है आपको है, देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझसे। मैं सारी नहीं करा सकता हूँ, कुछ कुछ ही करा सकता हूँ रिवीजन क्लास में, है ना, रेगुलर क्लास में तो हम करेंगे ही इन डिटेल। बढ़े आगे, चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या करें, अलग अलग कर लें, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप देखो ये e की पावर एफ एक्स अपॉन एफ एक्स है ना, e की पावर एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, अगर x टेंडिंग्स टू जीरो है, x टेंडिंग्स टू a है, तो एफ एक्स भी किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, a की पावर x माइनस वन अपॉन एफ एक्स वाली, तो ln a, तो ln e, तो ln e की वैल्यू वन हो गई, ये तो वन बाई टू होता ही है, खत्म, आंसर विल बी थ्री बाई टू। नेक्स्ट क्या गिवन है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो वन अपॉन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या करें,
क्या करें, एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। फिर क्या करें, ये एक्स स्क्वायर था, एक एक्स को इसके नीचे, एक एक्स को इसके नीचे भेज दें क्या, भेज दो, इन्होंने कुछ कर रखा होगा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ वन बचा, ये साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स हो गया, इधर एक्स भेजा तो इन्होंने दूसरे मेथड से कर रखा है सो, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, वन माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स। फिर इधर क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर तो गायब हो चुका है, फिर क्या करें, इसको भी सॉल्व करना था, तो यहाँ साइन इनवर्स दोबारा से देखो, यहां तक तो समझ में आया ना। अब क्या किया इन्होंने, इसको तो x से डिवाइड किया, तो एक x एक्स्ट्रा होगा, तो वो x का लिखा ऊपर। फिर यहाँ पे एक्स क्यूब वाला फॉर्मूला बनाना चाहा इन्होंने, तो x माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स क्यूब के लिए क्या किया, x एक x और किया, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर अपॉन साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसकी लिमिटिंग वैल्यू वन, इसकी लिमिटिंग वैल्यू वन, इसकी लिमिटिंग वैल्यू माइनस वन बाई थ्री। सॉल्व कर दिया तो माइनस वन बाई थ्री थोड़ी माइनस वन बाई सिक्स होता होगा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होती होगी, माइनस वन बाई सिक्स। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस वन बाई थ्री आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया क्या बच्चों, खुद से करते हैं तो अलग चलता है दिमाग, देख के बोलते हैं तो अलग चलता है ना। समझ में आया क्या, आगे बढ़े, खुद से जरूर करके देखना, मैथ से सिर्फ प्रैक्टिस से ही समझ में आएगी और कोई इलाज नहीं है इसका। नेक्स्ट में प्रॉब्लम्स या नेक्स्ट कंसेप्ट, लॉ ऑफ लव, एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी दे रखा हो, है ना, यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल, यहाँ पे भी कोई पॉलिनोमियल दे रखा हो। अब इसकी डिग्री n है, इसकी डिग्री m है। अब हमें लॉ ऑफ लव क्या बोलता है कि हमें वी लव इंफिनिटी इन डिनोमिनेटर एंड जीरो इन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में तो क्या अच्छा लगता है हमें, जीरो, और डिनोमिनेटर में इंफिनिटी अच्छा लगता है। तो केस फर्स्ट क्या है, m बड़ा हो n से, m इज ग्रेटर देन n, डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा हो, है ना। तो जिसकी डिग्री ज्यादा होगी उससे डिवाइड करना है, कंसेप्ट इतना सा है। क्या है कंसेप्ट, जिसकी डिग्री ज्यादा हो उससे डिवाइड कर दो। या डिग्री किसकी ज्यादा है, डिनोमिनेटर की, तो x की पावर m से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, तो x की पावर n अपॉन x की पावर n, इसकी डिग्री कम है, इसकी डिग्री ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर में x बचेगा, लिमिट डालोगे आप तो वन बाय इन्फिनिटी बचेगा, वन बाय इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो। तो न्यूमरेटर में तो क्या बन गया, जीरो। डिनोमिनेटर में देखो तो यहाँ कांस्टेंट बच गया b की पावर m, और ये सब जीरो, तो जीरो अपॉन b की पावर m क्या होगा, जीरो। ठीक, समझना ध्यान से। तो अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो आंसर क्या आएगा, जीरो। आगे बढ़े, अब न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है, डिनोमिनेटर की डिग्री कम है, तो क्या करोगे, मैंने क्या बोला था, जिसकी डिग्री ज्यादा होगी उससे डिवाइड करोगे। अब न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तो x की पावर n से डिवाइड किया, तो यहाँ तो एक ही पावर n बचेगा, ये सब वन अपॉन इन्फिनिटी, तो ये जीरो हो जाएंगे, ये सब वन अपॉन इन्फिनिटी में जाएंगे तो जीरो, तो एक ही पावर n अपॉन जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी, खत्म। इस तरह की प्रॉब्लम आएगी नहीं वैसे, या तो ये वाली आएगी या ये वाली आएगी। केस थर्ड, m इक्वल्स टू n, तो क्या करो, सेम पावर है तो कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालोगे तो ये सब जीरो हो जाएंगे, ये सब भी जीरो हो जाएंगे, बस एक ही ए एन और बी एन बचेगा, तो लिमिटिंग वैल्यू भी क्या आएगी, ए एन अपॉन बी एन। समझ में आता है क्या, कुछ कुछ समझ में आता है क्या बेटा जी। चलो, इस पे एक प्रॉब्लम बता देता हूं मैं आपको, ये वाली प्रॉब्लम करके देख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है, न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है, तो एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो थ्री प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स क्यूब, यही बोला था ना मैंने।
जिसकी पावर ज़्यादा होगी उससे डिवाइड कर दो। तो 4/x प्लस 5/x² प्लस 7, लिमिट डालोगे तो 3 ये इन्फिनिटी है, 3 प्लस 1/∞ 0, तो ये 0, ये 0 प्लस 0 प्लस 7, तो आंसर विल बी 3/7। आया समझ में? आया क्या समझ में? हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देना है कुल मिला के, इतना सा काम है। तो इस तरह से बाकी की प्रॉब्लम्स आप ट्राई करना फिर 2, 3, 4, 5 है ना। चलो ये भी इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एक मैं बताने वाला हूँ इसमें से। प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x² प्लस ax प्लस b अपॉन ln 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है जबकि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट कब एग्जिस्ट करती थी, एक तो जब LHL RHL फाइनाइट है, ठीक है। इसके अलावा लिमिट निकलती कब थी, जब इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो। इंडिटरमिनेंट फॉर्म बोले तो 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब जब भी हमें a और b ऐसे कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी ना, हम कोशिश करेंगे इसको कि 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। देखो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो डिनोमिनेटर तो 0 हो रहा है, ln 1 0 होता है। न्यूमरेटर में क्या बनता है, 1 प्लस a प्लस b। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट है तो ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। फॉर 0/0 फॉर्म क्या किया हमने, 1 प्लस a प्लस b किसके इक्वल कर दिया, 0 के। तो b की क्या वैल्यू आ गई, -a-1। b की क्या वैल्यू आ गई, -a-1। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, तो x² प्लस ax माइनस a माइनस 1। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं ln 1 प्लस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। क्या करें, ln 1 प्लस 1 माइनस एक्स लिख दिया। अब ln 1 प्लस एक्स क्या हो रहा है, ये ln 1 प्लस एफ एक्स हो रहा है, एक्स टेंडिंग्स टू a है। अगर एफ एक्स 1 माइनस एक्स है और x की वैल्यू 1 है तो ये एफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। तो हम क्या करें, एफ एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें ताकि इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो 1 हो गई। क्या बच गया है, x-1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है ना तो ऐसा लिख दिया। यहाँ पे फैक्टर वेक्टर करेंगे तो x-1 से x-1 उड़ जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 1 प्लस a अपॉन x-1। अब डिनोमिनेटर तो 0 हो गया, न्यूमरेटर में क्या बचा, a प्लस 2। तो a प्लस 2 को क्या होना पड़ेगा, 0। अगर a प्लस 2 0 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अब a -2 है तो इक्वेशन 1 से b भी निकल जाएगा, तो b की वैल्यू b की वैल्यू 1 आ जाएगी। समझ में आया? तो इस तरह से हम ये कांस्टेंट a और b की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। कंसेप्ट आया क्या समझ में? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं हम। कंटिन्यू करूं? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा लिमिट ऑफ टाइप 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म कैसे, देखो लिमिट x टेंडिंग्स टू a, एफ एक्स की पावर gx गिवन होगी, एफ एक्स की पावर gx गिवन होगी। और अगर x a को अप्रोच कर रहा होगा तो एफ एक्स किसको अप्रोच करेगा, 1 को, और gx किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को। तो ये 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म बनेगी। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, दोनों तरफ ln ले लिया, ठीक है, तो पावर उठ के आगे आ गई। ये क्या बन गया, ln एफ एक्स बन गया। अब ln एफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, ln 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स माइनस 1, है ना। अब ये ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स वाली फॉर्म है,
और ये किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो जाएगी। तो क्या बच गया, जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा दूं तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू ए जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन। तो कुल मिला के इतनी रामायण नहीं करेंगे, सीधे अगर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो सीधे उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, ई की पावर एल, जहाँ पे एल क्या होगी, दूसरी लिमिट क्या है वो लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू ए जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन। ठीक, इस पे हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये रिजल्ट भी लिख दिया है, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू है एफ एक्स की पावर जी एक्स, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एल इज इक्वल्स टू ई की पावर एल, जहाँ पे एल क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू है जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन। ठीक, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सारी की सारी 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म है। ठीक है, तो एक बता दें, कौन सी बताएं, फर्स्ट ही कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू पाई बाई टू, 1 प्लस 3 कोट स्क्वायर एक्स की पावर 10 स्क्वायर एक्स। कौन सी फॉर्म में बच्चा है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में, तो क्या होगा आंसर, एल इज इक्वल्स टू ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू ए, पावर नीचे आ जाएगी उत्तर की, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या बचता है, 1 से तो 1 उड़ गया, तो ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू पाई बाई टू 10 स्क्वायर एक्स, बहुत आसान हो गई है तो यार, इंटू 3 कोट स्क्वायर एक्स, कॉट इंटू 10 1 हो गया, तो एल इज इक्वल्स टू ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू पाई बाई टू, 3 बचा, 3 तो कांस्टेंट है, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, ई क्यू। आंसर आया समझ में, यही मेथड फॉलो करना है हमें बाकी सब प्रॉब्लम्स के लिए। आया क्या समझ में, है ना, तो ये प्रॉब्लम्स आप ट्राई करना, बाकी बची हुई 2 3 4 5 6, ठीक, नहीं हो तो कॉन्टेक्ट करना, मैं बताऊंगा। 7th 8th 9th 10th, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं अच्छी अच्छी, तो ट्राई करना, आप नहीं हो तो बात कर लेंगे। ठीक है, कुछ कुछ के सॉल्यूशंस भी हैं। नेक्स्ट, लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर, सैंडविच थ्योरम। कुछ ऐसे 3 फंक्शंस हो हमारे पास, एच एक्स एफ एक्स जी एक्स सबसे छोटा, फिर एफ एक्स से बड़ा एच एक्स, किसी पॉइंट पे ये तीनों आपस में इक्वल भी हो रहे हैं, वो पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब हमें एक्स टेंडिंग्स टू ए पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो, अगर मैं ऐसा बोलूं, जी एक्स की लिमिटिंग वैल्यू ए पर एल आ रही है, एच एक्स की लिमिटिंग वैल्यू भी एक्स टेंडिंग्स टू ए पे एल आ रही है, इसका मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स, है ना, ए पर क्या देगा, ए भी एल ही देने वाला है। समझ में आती है क्या ये बात, समझ में आती है क्या ये बात। ठीक है, यही हमारी सैंडविच थ्योरम है, इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, एक्स क्यूब cos 2x बेस एक्सटेंडिंग्स टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू जीरो, ये हमें गिवन है। अब हमें पता है कि जो cos थीटा होता है वो -1 से 1 के बीच में होता ही नहीं होता, तो cos 2/x भी -1 से 1 के बीच में होगा। मैंने क्या किया, दोनों तरफ एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस एक्स क्यूब, ये cos 2 ऑन एक्स इंटू एक्स क्यूब। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालूं मैं एक्स टेंडिंग्स टू जीरो पे, तो क्या देगा, जीरो। इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू निकालूं एक्स क्यूब की, कहाँ पे, एक्स टेंडिंग्स टू जीरो पे, तो ये भी जीरो देगा। तो इसका मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी क्या आएगी, फिर जीरो ही आएगी, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बट ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो हम कर सकते हैं।
बाकी की बची हुई आप ट्राई करेंगे कि कुछ के आंसर्स भी गिवन है सॉल्यूशन के साथ, तो आप देख लेना। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा लिमिट का रिवीजन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, है ना। अब आप जो बची हुई प्रॉब्लम्स है आपको खुद को करनी होगी, तभी आपका फायदा होने वाला है, क्योंकि मैथ से विदाउट प्रैक्टिस नहीं चलेगी। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा। समझ में आती है बात? तो अच्छे से रिवाइज करो, जो प्रॉब्लम्स बची हुई हैं जिनके सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है उन्हें ट्राई करो। लिमिट्स अपने आप अच्छा हो जाएगा। विदाउट लिमिट ना कंटिन्यूटी होगा ना ही डिफरेंशियबिलिटी होगा, और आगे के चैप्टर्स में भी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो लिमिट्स को अच्छे से रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है।